नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संभावित भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिला प्रशासन गंभीर। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने विभागों के साथ कर बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। मधुबनी के रांची चौक पर 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बिस्फी के नूरचक गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, दोनों ओर से 34 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। जिला पदाधिकारी ने की सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। मधवापुर पुलिस ने बासुकी में 318 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना पुलिस ने शराब माफिया अंकित यादव को किया गिरफ्तार। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट स्वीकृति के लिए बोर्ड की हुई बैठक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय कक्ष में जिला गंगा समिति की हुई बैठक। जाति आधारित जनगणना के द्वितीय चरण को लेकर बिस्फी में प्रगणक व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्य शुरू। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त 1823 लीटर शराब का विनिष्टीकरण। बेनीपट्टी के लदौत में हुए अधिवक्ता अवधेश कुमार राय के हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। मुख्य आरोपी लदौत गांव के अनिल नायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और धूमधाम से मना व्यवसायी संगठन जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स का 29वां वार्षिकोत्सव समारोह, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। जिला में संभावित भीषण गर्मी व लू को देखते हुए जिला प्रशासन काफी गंभीर है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा समय समय पर विभागों के साथ बैठक कर विभिन्न दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं व तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि गर्मी से बचने के लिए सावधानियां बरतें और दिशा निर्देशों का पालन करें। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आम जनता से संभावित भीषण गर्मी एवं लू से सुरक्षा हेतु पूरी सावधानी बरतने व निर्धारित मापदंडों का पालन करने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान माह से ही जिले में संभावित गर्म हवाएं एवं लू चलने की संभावना को देखते हुए हमें सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि गर्म हवा व लू का काफी प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जो कभी कभी घातक भी साबित हो सकता है। इस संबंध में थोड़ी सी सावधानी व दिशा निर्देशों का पालन कर लू या गर्म हवाओं के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों जैसे नगर निकाय, स्वास्थ्य, पीएचईडी, शिक्षा, आईसीडीएस, जनसंपर्क, इन सभी को संभावित हीट वेव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रखंडवार दूरभाष नंबर जारी कर दिए गए हैं। भूजल स्तर पर नियमित रूप से नजर रखी जा रही है। सभी पीएचसी में इलाज की व्यवस्था की गई है। नगर निकायों को प्याऊ की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों में ओआरएस घोल रखने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु जनहित में क्या करे क्या नहीं करे जारी किया गया है। आम जनता इसका अनुपालन कर ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। गर्म हवा व लू से सुरक्षा के उपाय के लिए स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय माध्यम से लगातार जानकारियां लेते रहें। बार बार पानी पिएं। सफर में अपने साथ पीने का पानी अवश्य रखें। धूप में जाते वक्त यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती कपड़े,
हल्का भोजन, तरबूज, खीरा, इन सभी का अधिकाधिक सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ से लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना, इन सभी सेवन करें। जानवरों को छांव में रखें व उन्हें भी खूब पानी पीने को दें। अगर तबीयत ठीक ना लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी व्यक्ति को लू लग गया है तो लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दे। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उसे ढीला कर दे अथवा हटा दे। लू लगे व्यक्ति का शरीर गीले कपड़े से पोंछे या ठंडे पानी से नहलाए। बार बार गीले कपड़े से शरीर को पोंछे। संबंधित व्यक्ति को ORS, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल, छाछ या शरबत पीने को दे। यह शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाता है। लू लगे व्यक्ति को शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। क्या ना करें? कड़ी धूप में बाहर ना निकले। अधिक तापमान में क्षमता से ज्यादा शारीरिक श्रम ना करें। प्रोटीन युक्त भोजन से मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं उनका सेवन कम करें। लू के कारण पानी की उल्टियां करें या बेहोश हो जाएं तो उसे कुछ भी खाने पीने को ना दे। बच्चों एवं पालतू जानवरों को बंद वाहनों में ना छोड़े। दोपहर के समय मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकलने से बचें। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों, विशेषकर पंचायती राज विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका, ICDS, इन सभी को आम जनता के बीच भीषण गर्मी एवं लू से सुरक्षा हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है ताकि इसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा, तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने न दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीक। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के रांटी चौक पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक का सिर फट गया है। गौरतलब है कि इसमें से 2 PHC में तो वहीं एक क्रिप्स अस्पताल में इलाजरत है। मधुबनी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें एक का सिर फट गया है। कृष्णा ठाकुर सोनमनी रहिका निवासी पत्नी सरस्वती देवी को लेकर रामपट्टी की तरफ जा रहे थे। इसी वक्त बेलखवार की तरफ से पवन बाइक से आकर रांटी चौक पर दंपत्ति को ठोकर मारा। दोनों बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए। कृष्णा ठाकुर और उनकी पत्नी संजीव हेल्थ केयर रांटी में भर्ती हैं, तो वहीं पवन कुमार बेलखवार निवासी को क्रिप्स में भर्ती कराया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नूरचक गांव में जमीनी विवाद को लेकर भीषण मारपीट होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना के बाद कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 34 लोगों पर FIR किया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में आधे दर्जन लोग घायल हो गए। एक पक्ष के घायलों का इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग PHC बिस्फी में इलाज करवा रहे हैं। एक पक्ष के मधुबनी में इलाजरत नरेश यादव के फर्द बयान पर सोविता देवी, त्यागी यादव, विनोद यादव, उमेश यादव, संतोष यादव, बेचन यादव सहित 25 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि उसके हिस्से की जमीन पर सोविता देवी के द्वारा जबरन मकान बनाया जा रहा था, जिसे मना करने पर उन सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट शुरू की। वहीं दूसरी पक्ष की सोविता देवी के आवेदन के आधार पर नरेश यादव,
महेश, उमेश, जगदीश यादव सहित 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान समाहरणालय के सभी शाखाओं के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य प्रगति का जायजा लिया व कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में जिलाधिकारी एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जिला प्रोग्राम शाखा आईसीडीएस, जिला बैंकिंग कोषांग, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला विधि शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम इन सभी से संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में कर्म पुस्तिका के समुचित संधारण में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करें। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह किसी भी 2 विभागों में औचक रूप से लॉग बुक की जांच करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाए कि गत 1 सप्ताह से 2 महीने के बीच निर्गत किसी भी 2 आदेश पत्रों का पारगमन शाखा से संबंधित शाखा में अनुपालन कार्य के बीच कितना वक्त लगा है। सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी संधारण पर पूरा ध्यान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय निष्पादन करना सुनिश्चित करे। स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा नरेश झा, नगर आयुक्त कार्य सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा कुमार, जिला सामान्य निधि राज शेखरन, महेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान, अपर मुख्य सहित सब। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर थाना की पुलिस ने 318 बोतल शराब के साथ बासुकी से 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 बाइकों पर शराब की खेप ले जा रहे 3 धंधेबाजों को बासुकी में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले से संबंधित बाइकें बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 318 बोतल बताई गई है। बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम राजकुमार राम है। उसका घर बेनीपट्टी थाना के बर्री गांव में बताया गया है। दूसरा आरोपी मौसम राम दरभंगा जिला के मस्सा गांव का रहने वाला है, जबकि तीसरे आरोपी रणजीत कुमार का घर साहरघाट थाना क्षेत्र के बोकहा गांव में है। वे सभी 2 बाइकों पर नेपाल से शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने पूर्व के शराब कांड में फरार शराब माफिया अंकित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 24 मार्च को हरलाखी पुलिस व उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दुर्गापट्टी में छापेमारी की गई थी, जहां भारी मात्रा में शराब के साथ एक चालक और पिकअप को जब्त किया गया था। इस मामले के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरलाखी थाना की पुलिस ने पूर्व के कांड में फरार एक शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के उमगांव निवासी अंकित यादव उर्फ नागेंद्र यादव के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि बीते 24 मार्च की रात गश्ती पर निकले एएसआई ध्यानी पासवान ने उत्पाद विभाग की टीम के साथ दुर्गापट्टी गांव में संयुक्त रूप से छापेमारी किया था, जहां से 25 बोतल शराब के साथ एक पिकअप समेत को गिरफ्तार में सफल हुआ, जिसे बीते सोमवार की रात गश्ती पर निकले एएसआई आरपी यादव ने गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की विशेष बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। बोर्ड के इस विशेष बैठक में 2023-24 की बजट स्वीकृति को लेकर चर्चा किया गया और बजट स्वीकृत किया गया। नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट स्वीकृति हेतु बोर्ड की विशेष बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य पार्षद ने बताया कि सभी पार्षदों के द्वारा सर्वसम्मति से 90 करोड़ 8 लाख के बजट को पास किया गया है। मुख्य पार्षद ने बताया कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया गया है। बजट संतुलित है, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। वर्षा से जल निकासी की मांग को पूरा करते हुए जल निकासी के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहर में आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए किसान भवन के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान, एकमात्र पार्क के लिए 50 लाख रुपए, इसी तरह नल जल योजना, आवास योजना समेत अन्य योजनाओं को लाते हुए बजट बनाया गया है। नगर पंचायत में पहली बार आपदा की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में लाया गया है। गरीब परिवार का आपदा के दौरान मृत्यु होने पर बोर्ड के द्वारा जांच पड़ताल के बाद पीड़ित परिवार को आपदा का लाभ दिया जाएगा। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, सूर्य नारायण ठाकुर, शिवजी पासवान, विनोद शर्मा, मंजुला देवी, राम असीस शाह, हनुमान मोर, रीना गुप्ता, जरीना खातून, मंगली देवी, राम बाबू पासवान, नरेश राम एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज नगर पंचायत जयनगर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर विशेष बैठक आहूत किया गया था अध्यक्ष महोदय के द्वारा, जो सर्वसम्मति से हमारे सीए के द्वारा जो 90 करोड़ 8,56,119 रुपया 27 पैसे का बजट नगर पंचायत जयनगर के सर्वांगीण विकास के लिए जो रखा गया है, उसको सर्वसम्मति से पारित कर गया है। खास करके हमारा इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो था। बार बार हम लोग नमामि गंगे के तहत झेलना पड़ता था, उसको हम लोग प्राकृतिक राशि नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हम लोग का जो पूर्व से ही जो शहर के विकास के लिए जो हम लोग डीपीआर बनाए हुए थे, वो भी अनुमोदित नहीं करवा पाए थे, नगर विकास में पेंडिंग है। तो ये बजट जो इस बार बना है, इससे हम लोग अपने शहर के जल निकासी पर अभूतपूर्व काम करेंगे और अपने शहरवासियों के हाउस के जितने भी मेंबर हैं उन लोग को हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने इतना संशोधित बजट को हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे कर्मी ने जो पारित करवाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बजट पास करना था 23-24 का। आज की जो बैठक था, उस बैठक में सर्वसम्मति से सारे बिंदु को हमने रखे, हमारे सीए साहब बजट बनाए और बजट संतुलित था। सारे चीज का प्रावधान करते हुए इस आज की बजट 90 करोड़ 8,96,119.27 पैसे का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें सारे सुविधा दिया गया। जैसे इस बार जो भी सीवरेज बना के वाटर ट्रीटमेंट मशीन भी लगाया जाएगा, उसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो हमारे किसान भवन जर्जर स्थिति में है, उसके लिए भी 1 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है कि हम किसान भवन को विवाहन का रूप देके इस शहरवासी को एक सस्ता दामों में गरीब गुरबा के लिए हम उपलब्ध करावे। ये हम लोग की सोच है, इसलिए बोर्ड को हम धन्यवाद देते हैं। खास करके पार्क जयनगर में की है, उस पार्क के लिए भी 50 लाख रुपया का इस बजट में हमने लाए हैं। नल जल योजना हो, आवास योजना हो, सारे योजना को लाते हुए आज की बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस शहर को विकास के लिए इसमें आपदा का भी व्यवस्था किया गया है, जिसमें 2 करोड़ रुपया रखा गया है कि कभी काल गरीब गुरबा के लिए घर जल जाता है, किसी का बहुत सारे आपदा, जिसका हम एक टीम बना के, जो टीम के द्वारा जो भी निर्धारित होगा उसको सशक्त में लाएंगे।
मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय गंगा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने नदियों के प्रदूषण को रोकने समेत विभिन्न मुद्दों पर कई निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष से जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिले में कूड़े के ठीक प्रकार निष्पादन करने के अतिरिक्त नदियों का प्रदूषण नियंत्रण तथा नदियों के तटबंधों को सुरक्षित रखने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज नदियां प्रदूषण रहित होंगी तो आने वाली पीढ़ी को हम प्रदूषण मुक्त पेयजल आपूर्ति कर सकेंगे। उन्होंने जल संचयन के उद्देश्य से सोख्ता निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने नदियों के संरक्षण और बांध के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से बांध से सटे भूमि पर वृक्षारोपण किए जाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा निधि राज, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा सहित जिले के सभी नगर निकायों के अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के विद्यापति +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में जाति आधारित जनगणना के द्वितीय चरण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 160 प्रगणक एवं 12 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जाति आधारित जनगणना के द्वितीय चरण को लेकर प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों का विद्यापति +2 उच्च विद्यालय में सोमवार से प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिन 160 प्रगणक एवं 12 पर्यवेक्षक ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने प्ले स्टोर से बिहार जाति आधारित गणना का ऐप डाउनलोड करने सहित गणना कार्य से संबंधित फॉर्मेट पर भरे जाने वाली कुल 17 बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, पिता या पति का नाम, जाति एवं लिंग, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप तथा कुल आय सहित अन्य जानकारी प्राप्त कर सही ढंग से भरने के बारे में बताया गया। द्वितीय चरण के तहत गणना 15 अप्रैल से 15 मई तक किया जाना है। यह प्रशिक्षण 8 अप्रैल तक चलेगी। गौरतलब है कि गणना के प्रथम चरण का कार्य बीते 21 जनवरी को पूरा कर लिया गया था। बीडीओ सह चार्ज अधिकारी मनोज कुमार ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई तरह के निर्देश भी दिए। चार्ज अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को समझ में किसी प्रकार की कठिनाई हो वह दोबारा जानकारी ले या दूसरे दिन के प्रशिक्षण में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करे, जिससे कि गणना कार्य सही ढंग से संपादित हो सके। प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक राजेश कुमार झा, मोहम्मद शालिम, अशोक साफी, अमिताभ लाल दास, प्रमोद कुमार झा सहित अन्य लोग थे। वहीं पर्यवेक्षक शत्रुघ्न राय, शशि शेखर कुमार कर्ण, अरविंद कुमार सिंह, पवन कुमार, प्रगणक विभा कुमारी, विजय पंजियार, बबीता कुमारी, श्रवण शाह सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के मद्य निषेध विभाग के प्रांगण में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान जिला के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जब्त कुल 1823 लीटर शराब का मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में विनिष्टीकरण किया गया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में जो शराब जिले के अलग अलग भागों में अभियान चलाकर जब्त किया गया था, उसे 1823 लीटर शराब का विनिष्टीकरण मजिस्ट्रेट के प्रतिनियुक्ति कर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रांगण में किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते 25 मार्च को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लदौत एवं सरिसब के बीच स्थित रामचंद्र मिश्र के बगीचे में अधिवक्ता अवधेश राय की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है और इस मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मधवापुर से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी लदौत गांव के अनिल यादव और अवधेश राय के बीच कहासुनी व गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद यह मामला मारपीट में बदल गया, जहां अवधेश राय की मौके पर ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर बेनीपट्टी पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी।
25 मार्च को लदौत एवं सरसब के बीच स्थित रामचंद्र मिश्र के बगीचा में हुए अधिवक्ता अवधेश कुमार राय के हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। एसआईटी की टीम ने इस कांड के मुख्य आरोपी लदौत गांव के अनिल नायक को मधवापुर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटनास्थल के समीप से फायर किया हुआ एक खोखा भी बरामद किया है। बेनीपट्टी थाना परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 25 मार्च को दिन में अनिल नायक 100 और अवधेश कुमार राय 200 रुपए देकर 300 रुपए में आधा किलो मटन लाए। साथ ही अवधेश अनिल से बोला कि तुम 2000 रुपए खर्च दो, वापस दे दूंगा, जहां अनिल ने 2000 रुपए अवधेश को दिया। इसके बाद अवधेश और अनिल प्रेम मुखिया के घर पर जाकर मटन खाया और तारी पिया। इस दौरान अनिल ने अवधेश से बोला कि रुपया दे दो, तो अवधेश बोला कि शाम में तारी पीने के समय बगीचा में दे देंगे। शाम में अवधेश तारी पी रहा था। इसी बीच पीछे से अनिल आया और रुपए के बारे में पूछने पर अवधेश टाल मटोल करने लगा, जहां अनिल ने अवधेश को रुपया वापस देने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बकझक शुरू हुआ। बकझक के दौरान अवधेश अनिल से बोला कि वह वकील है, वह उसे बर्बाद कर देगा, जिस पर अनिल नायक ने अपने कमर से कट्टा निकालकर अवधेश को गोली मार दी। एसडीपीओ ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को मिली, जहां एसपी के निर्देश पर उसके नेतृत्व में उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, आईओ सह एसआई प्रीति भारती, एसआई सूरज कुमार, प्रशिक्षु एसआई अभिषेक कुमार, संतोष कुमार, एएसआई शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार, सिपाही पवन कुमार व तकनीकी शाखा के सिपाही सुरेश कुमार को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि कांड दर्ज होने के बाद एसआईटी टीम द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। इसी बीच 3 अप्रैल को एसआईटी को गुप्त सूचना मिली कि कांड का मुख्य आरोपी अनिल नायक अपने ससुराल चरौत थाना क्षेत्र के वर्मा गांव से मधवापुर आने वाला है और कहीं भागने के फिराक में है। एसआईटी मधवापुर थाना पुलिस की सहयोग से जाल बिछाई। इसी बीच आरोपी मधवापुर पेठियागाची बस स्टैंड पहुंचा, जिसे एसआईटी द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि एसआईटी द्वारा गहराई से पूछताछ में आरोपी ने देसी कट्टा से फायर कर अवधेश की हत्या कर दिए जाने की बात स्वीकार की। यहाँ पर मोबाइल अभी करी सर, वकील अवधेश राय मामले में गिरफ्तारी 25/3/23 को बेनीपट्टी थाना लदौत गांव के अवधेश कुमार राय जी के साथ घटना घटी थी, जो बेनीपट्टी थाना कांड अंकित गई, जिसमें एक एसआईटी गठन हुआ था कांड के गिरफ्तारी हेतु, उद्भेदन था गिरफ्तारी हेतु। हमारे पुलिस अधीक्षक मधुबनी लगातार अनुसंधान कर रहे थे इसका। कल उपलब्धि मिली, जो इस कांड के जो अभियुक्त है अनिल नायक, जो कि पता चला कि की तरफ से आ रहा है, और हमारा जो एसआईटी के प्रभारी हैं सीताराम बाबू, इंस्पेक्टर इंचार्ज, ये अपने दल बल के साथ टोह में थे, एम्बुस लगाए हुए थे। वो आया और मधवापुर से पेठियागाची बस स्टैंड के पास से उसको गिरफ्तार किया गया, जो आप देखे हैं। सर, घटना को क्यों अंजाम दिया गया? घटना का नाम बहुत कुछ तो आप लोग जानते हैं। ये 2 साथी तारी पिए हैं अभियुक्त, और जो उनकी हत्या हुई है 7 तारी पिए मांस भी खाए। सिम अदालत में कुछ लड़की को लेकर घटना घटी, कुछ उसी कारण ये तैस माकर गोली चला दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और जिसका खोखा भी आप देखें, उसके बयान के आधार पर खोखा बरामद। घटना के पीछे सर लड़की का ही कारण तारी पिया है, तारी के नशा में दोनों साथी पिए। तारी का नशा था, वहां भी उसके घर पर भी, मुखिया घर पर भी तारी पिया गया, खस्सी भी खाए है, यहाँ भी खाए हैं दोनों साथ। घटना अदावत है। जयनगर प्रखंड के मारवाड़ी विवाह भवन में जयनगर के व्यवसायी संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स का 29वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया गया।
इस दौरान मौके पर कई विशिष्ट अतिथि व पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। व्यवसायी संगठन जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स का 29वां वार्षिकोत्सव समारोह स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन में सोमवार की रात धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पीजीआरओ उपेंद्र कुमार सिंह, एसडीपीओ विप्लव कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, डीसीएलआर तनुजा कुमारी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल एवं संस्था के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह व महासचिव अनिल बैरौलिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। देश के निर्माण में व्यवसायियों का बहुत बड़ा स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य जांच शिविर की व्यवस्था जरूरी है। इसी मंच से लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराने की सलाह दी। महासचिव अनिल बैरौलिया ने कहा कि जयनगर मधुबनी जिले का ऊर्जावान शहर के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण व्यवसायी शहर है। किसी जमाने में 18 चावल मिल से 5000 से अधिक लोग काम करते थे। जिले में जयनगर सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है। आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश डोकानिया, श्याम प्रसाद मुरारका, गिरधारी पवनिया, गोविंद सर्राफ, उमेश जायसवाल, ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में आए अतिथियों को संस्था के द्वारा मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा, माला पहनाते हुए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। खाना जल्दी बना ले, सुबह वाला, शाम वाला खाना थोड़ा लेट से बनाएं। इसी तरीके के जो अग्निकांड बचाने के लिए रहता है, और प्लस आपके जो भी दुकान पे या अन्य कहीं पे जो भी कर्मी रहते हैं उनके लिए पीने का पानी की जरूर व्यवस्था है। आप लोग रखते ही होंगे, लेकिन व्यवस्था उनके लिए भी रखें। कोई राहगीर जा रहे हैं, हमारे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी तो हैं, इनकी जिम्मेदारी है ही आप लोग भी अपने दुकान पे उनके लिए भी व्यवस्था रखें, क्योंकि लू में पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और हम लोगों ने ये सभी जनप्रतिनिधियों को और ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत में भी अनुरोध किया है कि प्याऊ की व्यवस्था करें, ताकि मार्केट एरिया में, बाजार एरिया में विशेष रूप से तो इन लोगों के द्वारा किया ही जा रहा है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी मार्केट में अगर कुछ प्याऊ का अरेंजमेंट ये करा सकें अगले 1-2 महीने के लिए, तो बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी लोग बाजार आएंगे उनको पीने का पानी की व्यवस्था उनके लिए होती रहेगी। तो इसमें एडवाइजरी का बहुत प्रमुख पार्ट था ये। तो मेरा यही अनुरोध है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर बाजारों में यहाँ पे जहाँ कहीं भी हो, जितना आपको उचित लगे, जितना सक्षम हो, अगर आप लोग प्याऊ का अरेंजमेंट कर सकें तो बहुत ही उसमें सहूलियत रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों ने जैसे बताया कि भुज के जब आया था अर्थक्वेक या यहाँ पे बाढ़ आई थी, कोसी की हमेशा मदद करते ही रहे हैं। और मधुबनी जिला हमेशा ही बाढ़ प्रभावित रहा है। पिछले वर्ष सौभाग्य से बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन हमेशा ही हर वर्ष संभावना रहती है। इस वर्ष भी अगर आती है उसमें भी आप लोगों से हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे ही। और आप लोगों को प्रशासन की तरफ से हम लोग ये आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई रंगदारी का मामला या किसी अन्य प्रकार का कोई आपको बाधा जिसमें प्रशासन आपको सहयोग कर सकता है, कभी भी कोई हो, आप यहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क तो करें ही। उनसे निदान नहीं हो पाता है, कभी भी हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन आपके साथ रहेगा, क्योंकि हम लोग मिलजुल के ही, साथ चल के ही कोई भी आपदा का सामना करते हैं और अपने जिले के, राज्य के और देश के विकास को हम लोग सफल बनाते हैं। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को, जो भी आप लोग सामाजिक कार्य करते रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग कार्य करते रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। एक पॉइंट और, जो मेडिकल कैंप आप लोगों ने आयोजित किया था बहुत ही अच्छा था। आज के समय पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत जगह बहुत सारे खिलाड़ियों को या लोग जिम में जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है और काफी लोगों की मृत्यु बहुत संख्या में हम लोग देखते हैं हो रही है, थोड़ी ज्यादा ही हो सकता है। लाइफस्टाइल ऐसी वर्तमान में हो गई हो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के मिर्जापुर स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल के 25वें वर्षगांठ पर विद्यालय परिसर में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य अतिथि अमरनाथ प्रसाद व
प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार समेत अन्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर में मॉडर्न विद्यालय में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि झंझारपुर लोकसभा भावी प्रत्याशी स्वर्ण व्यवसायी महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद, विशिष्ट अतिथि प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार, समाजसेवी दयानंद प्रसाद गुप्ता, रघुवीर प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार श्राफ, विद्यालय के डायरेक्टर चंद्रकांत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मंच संचालन पूजा भारती उर्फ लाडली गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम के मौके पर विद्यालय के छोटे नन्हे बच्चों के द्वारा गीत, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं व अभिभावकों की भारी संख्या उपस्थित रही। बच्चों द्वारा की गई प्रस्तुतियां देख तालियां बजाकर लोगों ने हौसला अफजाई किया। अमरनाथ प्रसाद ने बच्चों के अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में विद्या का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बगैर जीवन अधूरा है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, जाकर ओढ़े या खड़ा कोई। क्यों उठाते हैं? क्योंकि उस मूल्य का सामान हमें कहीं भी मिल सकता है, सिक्के के बदले वो मूल्यवान है। और सिक्के और उस धन से भी बड़ा मूल्यवान है वो शब्द जो आपको अपने गुरुदेव के द्वारा, अपने गार्जियन के द्वारा या अपने ट्यूटर के द्वारा जो मिलता है, उन शब्दों को अधिक से अधिक सीख करके अपने हृदय में समाहित करने का, मन मस्तिष्क में उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। जिस छात्र और छात्रा का वर्ड बैंक जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, वह छात्रा अपनी उतनी ही अधिक ऊंचाई पर अपना और अपने परिवार के भविष्य को ले जा सकता है। दूसरा सबसे ज्यादा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आप छात्रों के लिए कि क्लास में जो भी सर पढ़ाते हैं, जो भी शिक्षक और शिक्षिकागण पढ़ाती है, तो सिर्फ आप सुनिए मत। जब क्लास में शिक्षक अपनी बात पूरी कर लेते हैं तो आप पूछने की, प्रश्न पूछने की, जिज्ञासा की, बार बार किसी चीज को जानने की इच्छा शक्ति और साहस जरूर रखिए। आप जितना अपने गुरुदेव से उतना ही आपके अंदर ज्ञान का बढ़ता चला जाएगा। अब मैं समारोह आयोजित हो और हम लोग उसके साक्षी बने। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप आए और सम्मान ग्रहण करें। अरे उधर से बोल तालियों में फिर से कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही। शुभकामना, बधाई देता हूँ। जो आपका भविष्य भगवत कृपा से, मैया सरस्वती की कृपा से उज्जवल भविष्य हो। आप आगे बढ़े, आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, ये शुभकामना है। बंधुगण, बड़े ही सौभाग्य से आज इस मॉडर्न पब्लिक स्कूल के 25वां सालगिरह पर मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित करने का शुभ मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं स्कूल के जितने भी शिक्षकगण हैं, शिक्षिका
शिक्षिकाएं हैं, मित्रगण हैं, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। जो आप इस 25 सालों में जीरो से हीरो बन गए हैं और आपका नाम इस जिला में चारों तरफ फैला हुआ है। तो आपकी व्यवस्था और आपका पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही चर्चित है। मैं सभी विद्यार्थी को से निवेदन करता हूं जो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, राजनगर का नाम रोशन करें, तभी आपका असली मेहनत काम आएगा। कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रतां पात्रता धर्माप्नोति धन धर्म तथा सुखम। विद्या बहुत बड़ी चीज है। आज विद्या के बिना आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी का समय बहुत ही दुनिया आगे चल चुका है, इसलिए विद्यार्थी के साथ साथ यहाँ जितने भी गार्जियन हैं उनको भी मैं कहूंगा तो आप स्कूल के बाद विद्यार्थी के साथ बैठ करके पढ़ें और पढ़ावें, तभी आपका विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थी को 5 लक्षण होना चाहिए। 5 लक्षण क्या है, कोई विद्यार्थी हाथ उठा के बता सकते हैं? विद्यार्थी का 5 लक्षण आता है? आइए इधर। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मलिवारा मठ परिसर में रामायणी बाबा के नाम से विख्यात संत की पुण्यतिथि के मौके पर आध्यात्मिक समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान श्री सीताराम अष्टजाम संकीर्तन महोत्सव आयोजित की गई, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी समेत नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचे। रामायणी बाबा के नाम से विख्यात संत की पुण्यतिथि के मौके पर मलिवारा मठ परिसर में आध्यात्मिक समारोह का आयोजन हुआ। मठाधीश भरत शरण दास जी महाराज ने इस मौके पर जुटे श्रद्धालुओं को समाज के लिए जीने का उपदेश दिया। रामायणी बाबा की जीवन शैली की चर्चा के दौरान उन्होंने उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि उनके विचारों और कार्यों से भक्तों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मालवर ठाकुर के नेतृत्व में कलाकारों की टीम ने एक से बढ़कर एक भजनों को पेश किया। श्री सीताराम नाम अष्टजाम संकीर्तन महोत्सव के मौके पर मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जिलों सहित नेपाल के श्रद्धालुओं की जुटानी हुई। संत को श्रद्धा के फूल चढ़ाने के बाद भक्तों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के गोबराही में श्री सीताराम व हनुमान लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि श्री राम जानकी युवा कमेटी के तत्वाधान में निकाली गई इस कलश शोभा यात्रा में 5 से 51 कन्याओं ने भाग लिया। मधुबनी जिला के जयनगर के गोबराही में श्री राम जानकी युवा कमेटी के तत्वाधान में श्री सीताराम एवं हनुमान लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह में गाजा बाजा के साथ भव्य कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। पुरुष व महिलाओं के हाथों में धार्मिक ध्वज तो कन्या चल रही थी। इस अवसर पर 551 कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। श्री राम जानकी मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा विभिन्न चौक चौराहा होते हुए कमला नदी पर पहुंची। यहां से कलश में जलबोझी की गई। वापस मंदिर पहुंचने पर कलश को स्थापित किया गया। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सीताराम एवं हनुमान लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। मटकोर, श्री राम विवाह महोत्सव तथा सर्व कल्याण हेतु अष्टजाम का आयोजन किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन सभी के मंगल की कामना, सर्व कल्याण, विश्व में शांति, व्यापार में बढ़ोतरी, मुल्क की तरक्की, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, विपदा से बचाव, इन सभी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मोहन पंडित, धर्मेंद्र क्रांति, विजय यादव, नरेंद्र यादव, सत्यदेव प्रसाद, दिनेश सिंह, शंभू सिंह, शिव शंकर यादव, चंदेश्वर यादव, सरोज यादव समेत समस्त ग्रामवासी मौजूद थे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।